गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई होप आपकी बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड प्लस एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक। हमारे पास रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या बोल सकते हो प्रतिरोध। इसमें कुछ नहीं करना, हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। जब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रतिरोधों को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं या बोल सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं कंडीशन देना चाहूंगा आपको, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं हमारे पास, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं या जुड़े हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये R1 R2 R3 माना किसी बैटरी से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसे ले लेते हैं R1 R2 R3, ये V वोल्ट की बैटरी हो जाएगी हमारे पास, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें प्रवाहित धारा व प्रवाहित धारा आई है। तो हमारे पास एक सर्किट दिखाया गया, परिपथ दिखाया, जिसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा कितनी हमारे पास R1 है। अब देखिए इन सबका क्या होगा, वोल्टेज सबके लिए अलग अलग होगा। R1 का वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज V2, R3 का वोल्टेज V3। आइए हम देखते हैं प्रतिरोध। तो अब बोल सकते हैं हम परिपथ में कुल वोल्टेज हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बना दें समीकरण नंबर 1। अगला देखते हैं हम प्रतिरोध R1 में वोल्टेज, यह वोल्टेज V1, तो हमें पता V बराबर क्या होता है I क्या सबके लिए सेम है, तो R1। प्रतिरोध R2 के लिए वोल्टेज कितना होगा, V2 बराबर कितना होगा I R2। प्रतिरोध R3 के लिए वोल्टेज V3 कितना जाएगा हमारे पास I R3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब देखिए मैं टोटल वोल्टेज निकाल देता हूँ, कुल वोल्टेज कितना होगा, V बराबर हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 से। ठीक, देखो V1 का मान कितना I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो V यहाँ से I कॉमन निकलता है, I यहाँ भी I यहाँ, तो I कॉमन निकला बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप इसके तुल्य एक परिपथ है जिसका प्रतिरोध R व प्रवाहित धारा I हो। मान लेते हमारे पास कोई परिपथ है जिसमें क्या है, प्रतिरोध R और उसके V वोल्ट की क्या है,
बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ये प्रवाहित धारा आई और ये इसका प्रतिरोध। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है हमारे पास आई आर, इसको बनाते समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर अब देखो समीकरण 1 हम तुलना करते हैं तो समान चीजों को क्या होता है छोड़ देते हैं, सेम क्या होती है क्वांटिटी उनको छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर आई आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है आई इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का कितना जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी हम क्या करते हैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बोल सकते हैं जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो तीनों प्रतिरोध के क्या होगा योग के बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, तो कहने का मतलब जब हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, समांतर का मतलब तो पैरेलल। आइए माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं व प्रवाहित धारा आई है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पर प्रवाहित धारा क्या आई है, लेकिन जब यहाँ पर जाती है क्या होता है हमारे पास जो समांतर क्रम होता है ये पैरेलल सीरीज होती है, उसमें जो धारा होती है करंट होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। इसमें बोल सकते हैं I1 I2 I3। तो ये प्रतिरोध R1 R2 और ये हो जाएगा R3, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अब क्या होगा सबके लिए समान होता है। अब तो बोल सकता हूँ परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रूव कर देते हैं। अब तो कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा I1 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R1, वोल्टेज सेम है। प्रतिरोध R2 पर प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R2, प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R3। अब देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनके मान का रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से
तो आई इज इक्वल टू कितना हमारे पास आई वन का मान कितना वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। इस कंडीशन में कहते हैं आई देखो वी सब में कॉमन दिखाई तो आई बराबर कितना आएगा वी कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अंदर बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इसको बना दो समीकरण नंबर सेकेंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं जब हम क्या करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास टोटल आई आता है आई बराबर कितना आता है वी इज इक्वल टू कितना वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अब क्या करते हैं इसके तुल्य एक प्रतिरोध परिपथ लेते हैं, माना परिपथ के तुल्य अन्य परिपथ है जिसका प्रतिरोध R व प्रवाहित धारा I हो। तो मान लेते हैं एक परिपथ बना लेते हैं जिसका प्रतिरोध कितना है हमारे पास R, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, प्रवाहित धारा कितनी इसमें I। तो ओम के नियम के अनुसार ओम नियम अनुसार I इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास V अपॉन, और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण सेकंड व थर्ड की तुलना करने पर तो V अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। V से V क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, तो हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये क्या हो जाएगा समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज, कुल प्रतिरोध R1 R2 R3। R1 है हमारे पास 4 ओम, R2 हमारे पास 6 ओम, R3 हमारे पास 12 ओम। इनका तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, पहला श्रेणी क्रम में, फर्स्ट श्रेणी क्रम, सेकंड करेंगे हम समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हमें पता है कि R इज इक्वल कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 कितना है 4 प्लस 6 प्लस 12, तो R इज इक्वल कितना है 4 प्लस 6 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 कितना हो जाता है हमारे पास 20। तो श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 20 ओम आ गया। समांतर क्रम में निकालते हैं वन अपॉन R इज इक्वल होता है वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3। तो वन अपॉन R सेम रहा, वन अपॉन 4 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन अपॉन 12। देखो इनका नंबर क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4 6 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो वन अपॉन R इज इक्वल टू 12, 4 से 12 को मल्टीपल डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 3 1 जा 3, 6 से 12 को डिवाइड करो 2 और 2 1 जा 2, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 तो 12 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6। वन अपॉन R इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इनकी, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 6, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 2 2 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 ओम। तो ये आ गया समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, और ये हमारे पास श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या इसका आर्टिकल भी आपको दिया जा सकता है।